बोलोगे? नगर पंचायत के बाद में नगर पालिका, नगर पालिका परिषद। इसको आपके पास में किसी नगर पालिका परिषद का नाम आप लिखिए। म्यूनिसिपालिटी काउंसिल इसको बोलते हैं, म्यूनिसिपालिटी काउंसिल। ये क्या होगा, इसके लिए एक साधारण सा शर्त है कि भाई 1 लाख से लेकर के, ऐसा देखो ये एकदम से फिक्स नहीं है, इसको याद रखना। 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक की जहाँ पर आबादी है, 10 लाख तक की जहाँ पर आबादी है, उस क्षेत्र को किसमें? नगर पालिका परिषद में। और तीसरा जो इसका स्तर होता है, तीसरा जो इसका प्रकार है, तीसरा प्रकार इसका होता है नगर निगम। नगर निगम, या इसको नगर महापालिका भी बोलते हैं। वो नगर पालिका, ये नगर महापालिका, क्योंकि ये उससे बड़ी होती है। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये लार्ज एरिया है एक। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके लिए संख्या फिक्स है कि जो 10 लाख से ज्यादा वाले होंगे वो नगर निगम ही हों। ठीक है, नगर निगम ही हो। और यहाँ पर जो अध्यक्ष बनेगा, जो नगर निगम का अध्यक्ष होगा, उसको बोलेंगे मेयर। क्या बोलते हैं उसको? मेयर, या महापौर उसको कहा जाता है, महापौर। नगर पालिका में जो साथी यहाँ पर अध्यक्ष होगा उसको चेयरमैन कहेंगे। क्या बोलते हैं उसको? अध्यक्ष को चेयरमैन कहा जाता है। और इन सब के लिए भी चुनाव कैसे होते हैं? डायरेक्ट होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। नगर पंचायत के अध्यक्ष को भी चेयरमैन कहा जाता है। जैसे मैंने गांवों में आपको एक बात बताई थी, गांवों को अक्सर किस में बांट दिया जाता है? छोटे छोटे मोहल्लों को किस में? वार्ड में बांट दिया जाता है। ऐसे ही इनको भी किस में? वार्ड में बांटा जाता है। तो यहाँ पे जो वार्ड मेंबर होते हैं, अक्सर आपने सुना होगा सभासद कहीं पे, पार्षद कहीं पे, सुना है ये शब्द, हाँ या ना? तो आप कहेंगे वो एक सहायक होते हैं। और फिर अंतिम रूप से जैसे गाँव में वार्ड मेंबर होते हैं, ऐसे यहाँ पर पार्षद और सभासद होते हैं। तो अध्यक्ष मेयर हो गया। तो मेयर हमेशा किसका होगा? जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है, वो मेयर होगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। जरा हिस्ट्री कब से स्टार्ट करेंगे? बच्चों बता चुका हूँ कई बार पिछले। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, किसी बात को कोई परेशानी? ठीक है। अब देखो जितना भी मैंने बताया, जैसे मैंने कह दिया आपसे कि अध्यक्ष जो डायरेक्ट चुनाव से होंगे, तो अध्यक्ष का चुनाव जो होगा भाई, वो कैसे चुने जाएंगे? तो अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, यानी कि डायरेक्ट भी हो सकता है, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो फिर कौन तय करेगा उसको? तो मैंने कह दिया, ये अधिकार किसके पास है? राज्य के पास है। बाकी सारी योग्यताएं किसके जैसी हैं? ग्राम पंचायत के जैसी हैं। जैसे कार्यकाल कितना होगा, मैं आपसे पूछूं, फटाफट आंसर करिए। तो आप कहेंगे कार्यकाल भैया 5 वर्षों का होगा। मैं पूछूं न्यूनतम आयु कितनी होगी, तो क्या कहेंगे? 21 वर्ष होगी। मैं कहूँ महिला आरक्षण कितना होगा? 1/3 होगा आपका, 1/3 होगा। ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई SC ST के लिए कितना होगा, तो आप कहेंगे जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से होगा। बात क्लियर है ना? हाँ जी। तो ये क्या है? हमारी नगर पालिका 3 प्रकार की है। इन दोनों संख्याओं को फिक्स आधार ना माने, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, वो फिक्स है आपका, वो निश्चित है। वो क्या है? वो निश्चित है। तो कितने स्तर बता दिए मैंने? 3। नगर पंचायत क्या हो गया आपका? स्मॉल हो गया, ये तो आप समझ ही गए। नगर पालिका परिषद क्या हो गया? मीडियम हो गया। लेकिन अंतर क्या है? देखो, जब हमने ग्राम स्तर की बात की थी, तो ग्राम स्तर में क्या था? ग्राम स्तर में क्या था? सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी भाई। गांव और जिले के बीच में मध्य सेतु का काम कौन कर रहा था? ब्लॉक। गांवों से चल करके शीर्ष में जिला था। ठीक है, यही तो था। लेकिन यहां पर आप देखोगे ये उसके स्तर नहीं है। स्तर जो मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत में हो सकता है, ब्लॉक ना हो, लेकिन आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत तो जरूर ही होगा। तो वहाँ कम से कम 2 स्तर तो होंगे ही होंगे, कम से कम। और अधिक से अधिक 3 स्तर। लेकिन ये क्या है? ये स्वतंत्र है, छोटा। तो ये ऐसा नहीं है कि नगर पंचायत जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अकाउंटेबल है नगर पालिका परिषद को। और नगर पालिका परिषद जो है वो साथी आपका जवाबदेह है नगर निगम को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वहां पर क्या है? आप कहेंगे कि वहां पर बात यह है कि जो ग्राम पंचायत है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि नगर पंचायत जो है वो साथी आपका किसके लिए आपका बोलेंगे? अकाउंटेबल है। तो आप कहेंगे वो जिम्मेदार है, अकाउंटेबल है आपका ब्लॉक के लिए। और ब्लॉक किसके लिए अकाउंटेबल है? ब्लॉक किसके लिए जिम्मेदार है? तो वो डिस्ट्रिक्ट के लिए, यानी कि जिला स्तर के लिए, यानी कि जिला पंचायत के लिए वो अकाउंटेबल है। बात क्लियर है? बोलेंगे जी, बात क्लियर है? सारे लोग बताएंगे।
यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैंने कहा था आपसे कुछ स्क्रीनशॉट आपको लेने होंगे, ये स्क्रीनशॉट एक बार आप लेना और जो पेज मैंने खाली छुड़वाया है ऐसे ही उसमें इनको लिखना है, ठीक है। इनकी मैं बात अभी करूँगा, पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग से आएगा स्क्रीनशॉट, अभी बताएंगे। सर नगर निगम तो 5 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला होता है ना बच्चा, मैंने बताया ना आपको अभी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग, ठीक है। कई स्टेट्स में वो 5 लाख उसको बनाया गया है, ठीक है। और नहीं तो आपका ज़्यादातर तो नगर निगम, लेकिन अभी आप उसको 10 लाख ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 लाख लिखेंगे। कहीं पर क्या होता है आपका 1.5 लाख तक नगर पंचायत हो जाती है, 1.5 लाख से 3 लाख तक आपका नगर पालिका परिषद होती है, और आपका 3 लाख से ऊपर पे भी नगर निगम हो जाता है कई राज्यों में, है ना। तो आप ये बस इतने दिमाग में लिखना कि इसको जो तय करेगा वो राज्य तय करेगा। ये अधिकार किसको दिया गया है? राज्य को दिया गया है। आपको अपने दिमाग में कोई इमेज इसकी बनानी ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत? सर 74वां संविधान संशोधन 1993 है। तुम तो यार बुद्धू ही ठहरे, वो नहीं होते 12 साल वाली कहावत है तुम्हारी, वही कहावत है, बताए ना 1 जून 1993 को लागू हुआ, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है। मुखिया और प्रधान एक ही है भैया, मुखिया शब्द पहले होता था, मैंने इसी क्लास में जब कल की क्लास में आपको समझाया था, तो आपका जब आपका भारत में मुस्लिम शासन था तो उस समय मुखिया पद हुआ करते थे, ठीक है। आज के इस आज़ाद भारत में वो पद नहीं होते, लेकिन प्राचीन रूप से जो परिवार उस समय मुखिया हो गए थे तो उनके वंशज उस शब्द को लगाते हैं मुखिया, ठीक है। तो दिक्कत आगे यहाँ पर बात करें जरा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले चुके।
हेलो 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 यार, इसमें भी यही आवाज़ आ रही है। हेलो 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 हेलो। अभी ठीक है, अभी आवाज़ आई है दोस्त, एक बार बताओ, अभी एक बार बताओ। साइलेंट क्लास कैसी थी हमारी? अच्छी थी। देखो आर्टिकल 243 में पंचायती राज है, सब जानते हो। ए फोर क्या है? असेंबली। असेंबली बोलते हैं सभा को। ध्यान से सुने, अब चुप हो जाए। ए फोर असेंबली यानी ग्राम सभा। ग्राम सभा किस में है? 243 ए में है। बी फोर बिल्ड। बिल्ड क्या बनाना है? ग्राम सभा को बनाना है, यानी ग्राम सभा का गठन बताया गया है। सी फोर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं? रचना को। तो सी फोर कंस्ट्रक्शन, सी फोर संरचना। तो कभी भी पूछे ग्राम सभा की संरचना किसमें बताई गई है, तो आप बोलेंगे संरचना यानी कंस्ट्रक्शन, अर्थात सी। आपसे बोलेगा एस सी एस टी आरक्षण को किसमें बताया गया है, तो ऐसे बोलना डी फोर दया। किस पे? तो संविधान सभा वालों ने सोचा कि भाई ये जो है आपका जातियां, इनका विकास हमको करना, तो उन पर उन्होंने दया की। डी फोर दया, एस सी एस टी आरक्षण। ई फॉर ईयर। ईयर बोलते हैं वर्षों को। वर्षों को मतलब कार्यकाल कितना होगा उनका, तो कभी पूछे ग्राम सभा का कार्यकाल कितना है, ग्राम सभा का कार्यकाल तो बोलेंगे 5 वर्ष। किसमें बताया गया? ई में। ग्राम सभा के जो सदस्य, यानी कि जो ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक पंचायत हो, जिला पंचायत हो, उसके सदस्यों की निर्भरताएं यानी योग्य अयोग्यताएं, वो किस में बताई गई हैं? स्क्रीनशॉट आप लिख चुके हैं, विस्तार से वहां पे लिख लेना। हम सब करें, बात समझ पा रहे हैं? ग्राम सभा की शक्तियां, शक्तियां किस में होती हैं? जो जी फोर जीनियस व्यक्ति होता है उसके अंदर पावर्स होती हैं। जी फोर जीनियस जो होता है, यहाँ पर होता है एच फोर। ऐसे याद रखना कि जो आपका अपने विकास के लिए जो ग्राम पंचायतों को कर लगाने की छूट दी गई है, वो यहाँ पर है। कर, टैक्सेशन को यहाँ पे बताया गया। इनके लिए जो वित्त है, वित्त किसको बोलते हैं? इनकम को। वित्त का मतलब इनकम ही तो होता है, तो आई फोर इनकम। 243 आई, इनकम। इनकम ही तो वित्त है आपका। हाँ जी। अब देखो ग्राम पंचायत के लिए जो भी साथी आपका रिपोर्ट्स हैं, उनकी जांच कहाँ पे बताई गई है, तो 243 जे में बताई गई है, जे में। के फोर याद रखना, किंग्स इलेवन। किंग्स इलेवन, 11 से इलेक्शन, जो इनके लिए चुनाव हैं, चुनाव जो कौन करवाएगा? राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। तो के फोर किंग्स इलेवन, 11 से इलेक्शन। क्या बोलोगे? 11। 11 क्या है आपका? के नंबर। के किस पे आता है? 11। ठीक है, 11 पर। एल फोर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कुछ क्षेत्रों में ग्राम सभा को लागू करना, कि भाई यहाँ यहाँ पर ग्राम सभाएं होंगी। और कुछ पे क्या बोल दिया गया? जहां पर ग्राम सभाएं नहीं होंगी। ये पीछे मैंने बता दिया है पूरा भाषा लिख करके। जैसे 243 एम मैंने बताया था, आप यहाँ से समझ लेना। 243 एम, 243 एम कहाँ पर था हमारा, बताएं एक बार, जब मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिया था। 243 एम, देखो भाषा दोस्त यहाँ पर लिखी हुई है कि इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। एम फोर मना कर दिया कि भाई यहाँ पर लागू नहीं होंगी। लागू होने के लिए क्या? एल फोर लागू होना। एम फोर लागू होने से मना करना कि भाई यहाँ पर नहीं लागू होंगे। विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। बना रहने का मतलब एन फोर निरंतरता, कि वो निरंतर रहेंगी, जहां पर हैं उनको खत्म नहीं किया जा सकता है। ओ फोर क्या है? कोई भी ऑब्जेक्शन है तो कहां पर जाओगे? न्यायालय में जाओगे। तो इनके चुनाव से संबंधित